देखिएगा, आपको पिछले क्लास में एक लास्ट प्रश्न हम लिखा के छोड़ दिए थे, जरा उसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, प्रश्न आपके पास होगा, हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं, तो जरा सा देखिएगा। आपको हमने लिखाया था कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 2/3 और 3/5 को जोड़ना था। ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या किया, 3/2 और 5/3 को जोड़ दिया। यही काम किया था, प्रश्न यही था आपका, सेम टू सेम। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 2/3 तथा 3/5 को जोड़ना था, लेकिन गलती से उसने 3/2 और 5/3 को जोड़ दिया है। प्रश्न है कि बताएं कि उसे कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो जरा सा केयर कीजिएगा, आपको 3 और 5 का एलसीएम लेना है, 15 हो जाएगा। 3 5 का एलसीएम 15। अब 3 5 15, 5 दूना का 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 तिया का 9, यहाँ एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 तिया 6, 3 तिया का 9, 3 दूना 6, 5 दूना का 10। 19 से 19 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा। 6 चला आएगा इधर, 6 चला आएगा इधर, 15 चला जाएगा उधर, क्योंकि नीचे है तो नीचे वाला संख्या ऊपर जाना चाहता है, तो 6 इधर आ गया और 15 उधर चला गया। ठीक है, प्रश्न अच्छा कट भी रहा है ना, और कट रहा है तो काट दीजिए, और 3 से कट रहा है तो 2 तिया का 6, 5 तिया का 15। ठीक है, तो 2 को 5 लिख दिया, समझना यहाँ पे 2 को 5 लिख दिया। 2 को 5 लिखा तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई, समझिएगा जरा सा। 2 को कोई 5 लिख दे, लिखना चाहिए था 2 लिख दिया 5, तो 2 को 5 लिख दिया तो त्रुटि कितने का, तो 2 को 5 लिख दिया, त्रुटि 3 का। अब 3 का गलती हो गया, क्योंकि 2 लिखना चाहिए 5 लिख दिया, तो गलती तो 3 का किया। अब 3 का गलती कितना में किया, 2 में, और इन प्रतिशत में निकालना है 100 से गुना। आप इसको हल करोगे तो आंसर आएगा कितना, 150% आएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर था। चले तो क्या हम बढ़े अगला, चले तो जल्दी करेगा, उतार लेगा इसको, ताकि आपका सॉल्यूशन आपका हो जाए कॉपी में। ठीक है, चले ठीक है, तो हम आपको एक प्रश्न देंगे भी बनाने के लिए भी तुरंत सेम, आप इसको बनाकर दिखाइए। ठीक है, चलो कितना स्टूडेंट ऐड है, हाँ 70, 73 को है, 17 को ऑप्शन है ना। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे, चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। हम लिखा रहे हैं आपको हम ही प्रश्न बताए हैं, तो अगला प्रश्न आप खुद बनाकर दिखाइए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है समझिएगा, जरा सा लिखिएगा, अनम्यूट मत करो। लिखा है एक परीक्षा में, चलिए बनाकर दिखाइए, एक परीक्षा में किसी संख्या का 4/5 गुना तथा उसे 2/3 गुना में जोड़ना था, लेकिन एक छात्र ने, लिखते चलिएगा, लेकिन एक छात्र ने 5/4 गुना, एक छात्र ने 5/4 गुना तथा उसके 3/2 गुना को जोड़ दिया। ठीक है, 3/2 गुना को जोड़ दिया, तो बताएं कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। ठीक है, चलिए जल्दी से हल करेगा, बताएगा क्या होगा आंसर। चलिए बनाइएगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, हम आपका जवाब का वेट कर रहे हैं। चलिए बनाइए जल्दी से। किसका, मेरा आ रहा है।
तो तुम्हें आ रहा है रिटर्न आवाज आ रहा है क्या? आ जाएगा इसमें। अच्छा देखो, चलिए जवाब आना शुरू हो गया, जल्दी कीजिए, दशमलव में ही आएगा, कोई दिक्कत न है, बनाइए जल्दी से। परसेंटेज का 22 तारीख को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आया था सर, हमको नहीं समझ में आया था, तो आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो, आप देख सकते हो। रविशंकर जी का कहना एक ही बात को कितना बार समझाएगा सर, फिर भी नहीं समझता है। फिर भी तो समझाते हैं, क्या करें, अब ऑडियो वीडियो म्यूट करना भी हम ही सिखाएं। चले जल्दी करेगा, जल्दी करेगा। चलिए सबसे पहला जवाब हम बता रहे किनका आया, बहुत कम स्टूडेंट बनाए हैं। सबसे पहला जवाब राजा कुमार, सेकंड में मल्लिका, थर्ड में सुजीत, फोर्थ में वर्षा, 5 में विक्रम, 6 नंबर पे राजा, 7 पे सुजीत, 8 पे प्रीति, 9 में विक्रम, 10 में सुमन। ठीक है, चलिए अब देखिए हम इसको बना के दिखाते हैं, समझिएगा आप। यहाँ पे अभी आपको कुछ देर पहले हम बताए हैं, सिंपल सा प्रश्न था, एक तरफ सही एक तरफ गलत किए हम। किसी विद्यार्थी को किसी संख्या का 4/5 और 2/3 को जोड़ना था, लेकिन उसने गलती से किया क्या, 5/4 और 3/2 को जोड़ दिया। ठीक है, अब कुछ करना तो रहा नहीं, एलसीएम 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 3 5 15, 5 दूना 10। ठीक है, कौन बदमाशी कर, हटाओ उसको। 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 चौके 4 तिया 12, तो यहाँ 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कटा, अब 8 इधर जाएगा 15 उधर जाएगा, तो 8 है गया इधर, 15 चला गया उधर। ठीक है, अब कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है वो निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकलेगा, 8 को कोई 15 लिख दिया है, समझिएगा, 8 को 15 लिख दिया तो त्रुटि तो 7 का हो गया, 8 को 15 लिख दिया तो गलती कितने का, 7 का गलती किया, कितना में, 8 में, और इंटू हो जाएगा कितना, 100। आप इसको हल करोगे तो हल करके जो आया वो आंसर है आपका। ठीक है, और हमको लगता है कि आप बहुत अच्छा समझे होंगे इसको। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े, अगला प्रश्न लेकर आते हैं, और अगला प्रश्न को VVI कर दीजिएगा, क्योंकि अगला प्रश्न आपका एग्जाम में आया हुआ है, खास करके वो SSC में पूछा है। तो चलिए जरा इसको मिटाते हैं, क्योंकि आप इसको लिख लिए होंगे, प्रश्न ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिए। चलो तो आपका क्लास 10 बजे है, आप बस आराम से शिद्दत से बने रहिए, कोई दिक्कत ना है, और क्लास आराम। क्या बोला, बोलो। चलो देखो जरा, ध्यान दीजिएगा, देखिए जरा, लिखा है एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन त्रुटिवश, समझिएगा बात को, लेकिन त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया, जो 220 रुपया था। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है? ठीक है, और ये आपका VVI, आप एक अगर सेट उठ मारता होगा ना तो आता होगा इस तरह का प्रश्न। चलिए ऑप्शन भी आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन भी दे दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो और जवाब आप अच्छे से दे सको। चलिए बनाइए जल्दी से। बोलो मत, फिर अनम्यूट किया है। क्या चाहते हो, क्लास से निकलने के बाद आएंगे? चलिए बनाइए जल्दी से।
चलिए बताइए क्या होगा आंसर। हमको तो आंसर दिख गया है यहाँ पे, आप बताओ क्या होगा आंसर। चलिए आंसर भी मिल गया सभी का, बस सब तेज हो गया है। आवाज बहुत कम है, देखो तो आवाज कम है क्या? कोई कमेंट करेगा आवाज कैसा जा रहा है आप सभी को? ऑडियो क्वालिटी तो इधर बेटर है। चलिए आवाज सही। चलिए चलिए जल्दी करेगा जल्दी करेगा। कुछ ही स्टूडेंट मात्र 5-6 जवाब दे पाए हैं जिसका, बाकी कहाँ गए? 76 स्टूडेंट ऐड है, जवाब कुछ ही दे पाते हो, कैसे काम चलेगा ऐसे में? बताओ, गिना चुना है 10 को जवाब दिया है अभी तक। नीतीश तुम अपना आवाज को तेज करो, आवाज सही है इधर से, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि बीच में अगर सेशन खत्म हो जाए 40 मिनट होने पे, तो फिर आप 10 मिनट वेट कीजिएगा और 10 मिनट के बाद फिर से हम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलो जल्दी करो। चलिए लाइए हम बना दे, समझिएगा इसको, देखिएगा। लिखा है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। जरा सा आप केयर कीजिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसलिए इसको वीवीआई लिख दिए, क्योंकि एग्जाम वगैरह में इस तरह का प्रश्न आपको बार बार तंग करेगा, ठीक है। तो जरा सा समझिएगा कैसे हम इसको बनाएंगे, जो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। समझिए कैसे। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। अब किसी राशि का 3.5%, तो राशि को हम 100 मान लेते हैं। किसी राशि का 3.5%, तो राशि को 100 माना, तो हमको 100 का ही तो 3.5% ज्ञात करना था, तो 100 का 3.5% 3.5 हो जाएगा। लेकिन उसने गलती से ज्ञात कर लिया कितना? उसने गलती से ज्ञात कर लिया 5.5। अरे 5.1/2 का मतलब 5.5 होता है। तो राशि 100 क्यों माना? आपको हमने सिखाया था प्रतिशत के पहले क्लास में कि प्रतिशत के ठीक पहले जिसमें का लगेगा उसे 100 मानते हैं। तो प्रतिशत के ठीक पहले का लगा राशि में, तो राशि तो 100 हो जाएगा। अब 100 का 3.5% 3.5, लेकिन गलती से ज्ञात कर दिया 5.5, ठीक है। अब 5.5 ज्ञात किया ना, तो उत्तर 220 आ गया। अब जरा समझिएगा, ये जो 220 आया है के परसेंट के द्वारा आया है, तो 5.5% ज्ञात किया तो 220 आया, 5.5% ज्ञात किया तो 220 आया है। तो 220 का तुलना जो हो जाएगा ना, वो 5.5 से हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है, बताइए सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही उत्तर देखिए क्या पे है। यहाँ पे सही उत्तर 3.5 से आप गुना कर लो। आप दशमलव से दशमलव तो काट ही देंगे हम। अब 4 बार में काटा, 35 चौके हो जाएगा 140, हो गया। बस सिंपल तो था, देख लो आप यहाँ पे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्या। और इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हो, कभी भी अगर पूछेगा ना तो आप बना दीजिएगा। समझिएगा, अगर आपसे राशि पूछता ना कि वो राशि क्या है, वो संख्या क्या है, तो आप 100 से गुना करते, लेकिन सही उत्तर पूछ रहा था इसलिए 3.5 से किए, ठीक है। तो चलो एक प्रश्न और दे, हम ऐसा सेम देते हैं, बना के दिखाना, ठीक है। चलो बना के दिखाओ। सेम है, बिल्कुल सेम है, समझिएगा जरा। एक विद्यार्थी को किसी राशि का, ध्यान दीजिए, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 7.5% ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसने गलती से 9.5% ज्ञात कर लिया, 9.5% ज्ञात कर लिया, जो 950 रुपया था। तो बताएं सही उत्तर क्या है? चलिए जवाब देगा। चलिए आप लोग प्रश्न लिख लो जल्दी से। चलिए जवाब आ भी गया है। और आपका इस वीडियो का रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग का क्लास छूटता है
तो आप लोग को बाद में वीडियो भेज दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन आपको वीडियो भेजा जाएगा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लक्ष्मी कुमारी 750, देखते हैं कौन कौन जवाब दिया है। जो सबसे पहला जवाब नीतीश क्या बोलता है, रुक जाइए। हाँ, सबसे पहला जवाब नीतीश कुमार, सेकंड में उत्कर्ष, थर्ड में सुमन, फोर्थ में टिंकू है, 5 में मल्लिका, 6 में शंकर, 7 में राजा, 8 में प्रीति, 9 में परिधि और 10 में वर्षा। ठीक है, तो टॉप 10 का नाम जो कि हम आपको लिए हैं, जो इसका सही उत्तर दिए थे। अब समझिए जरा सा, राशि को कितना माना, 100 माना। अब सही उत्तर और एक तरफ हो जाएगा गलत उत्तर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक विद्यार्थी को किसी राशि का 7.5% ज्ञात करने को कहा गया, तो 100 का 7.5%, ध्यान दीजिएगा 100 का 7.5%, राशि 100 है ना, तो उसका 7.5% कीजिए, प्रतिशत से 2 शून्य कटेगा तो 7.5 ही आएगा। लेकिन उसने गलती से जो है ना 9.5% ज्ञात कर लिया, तो 100 का 9.5% 9.5 हो जाएगा, जिसके कारण उसका उत्तर जो आया ना वो 950 आया है। तो यहाँ पे उत्तर 950, यहाँ पे देखिए ना 9.5% के कारण 950 आया है। तो 9.5% का मतलब क्या बोलता है, आंचल कुमार सिन्हा तो अनम्यूट करके खांसता है। 9.5% का मतलब 950 है, तो 950 का तुलना 9.5 से बोल रहा है, सही उत्तर 7.5 से गुना कर देंगे, हल करेंगे तो 750 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसको उतार लीजिए, खत्म करते हैं इसको। अब हम अगले टाइप में बढ़ते हैं, जरा सा केयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिटाए हो इसको, ध्यान देकर। छीका कोई और था, हम बस उसी टाइम अनम्यूट हुआ था। क्या बोला, क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो फिर से। कोई और छीक दिया था और मेरा उसी टाइम क्लिक हो गया था अनम्यूट पे केवल। हाँ, तो इस बात को बोलने के लिए अनम्यूट किया अभी तो अभी देखे, अभी तुम्हारा नाम था, अभी इसमें क्या जरूरी था अनम्यूट करना, अभी सेकंड गलती कर दी। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है बेजोड़, आप जल्दी से बनाकर दिखाइए। आप इसको टाइप में बदल देगा, लिख देगा टाइप। ठीक है, तो जल्दी से आप लिखिए टाइप। नेक्स्ट टाइप आप कहोगे नाम इसका क्या है, तो कोई नाम न है, आप बस टाइप लिख दीजिए। टाइप नंबर क्या है, 5 या 6 या 7 जो भी होगा आपको, आप उस अनुसार नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो टाइप का नंबर क्या है वो तो हमको पता है नहीं, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं, आपको अच्छा सा पता होगा। चलिए तो जल्दी से प्रश्न लिखिए, हम लिखाने जा रहे हैं, समझिएगा जरा सा। पहला प्रश्न थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से भी लिखाते हैं, बाकी अगले प्रश्न से शॉर्ट में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए समझिएगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। लिखा हुआ है, आप भी लिखिए। लिखिए कोई व्यक्ति अपनी आय का, समझिएगा जरा सा, कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर है, 20% शिक्षा पर, 20% शिक्षा पर, 10% कपड़ों पर तथा 15% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत, यदि उसकी मासिक बचत जो है 16,000 रुपया हो, 16,000 ना लिख दिए, 16,000 रुपया हो, 16,000 रुपया हो, तो उसके मासिक आय क्या है। चलिए एकदम सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से इसको बनाकर दिखाइए। ठीक है, चलिए बनाइए जल्दी से। चलिए जवाब आना शुरू हो गया है। फिर बोला, अरे कमेंट बॉक्स में लिखो बाबू, एक ही बात को तो बोलते हैं, ऐसे सब बोलने लगेंगे तो आवाज ज्यादा ना होगा।
चलो अब अधिकतर स्टूडेंट सीख गया अब चलाना, कम से कम अब जूम ऐप को अब चलाना सीख गया है। सुजीत कुमार हाथ दिया हुआ है, पूजा कुमारी ने भी हाथ दिया है। कुछ बोलना है क्या किसी को, कि ऐसे ही चेक कर रहा था कि हाथ कैसे देते हैं? चलो देखो जरा सा, हो गया? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब बाकी है, क्योंकि बन सकता है आपसे। मात्र 12 स्टूडेंट जवाब दिए हैं। सबसे पहला जवाब आंचल कुमार सिन्हा का, सेकंड में राजा, थर्ड में परिधि है, फोर्थ में आंचल, एक ही बार जवाब दीजिए, 2 बार नहीं। फोर्थ में उत्कर्ष है, 5 में पूजा, 6 में प्रीति, 7 में सुमन कुमार, 8 में पृथ्वीराज, 9 में विक्रम, 10 में टिंकू। चलो देखो जरा सा, तो हम बना के दिखाते हैं। आप प्रश्न को देख लिए ना, आप देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, जो समझिएगा जरा सा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। इसके बाद जो अगला इसी में जो बदलेंगे ना टाइप, थोड़ा सा उसको बनाना कठिन है। ये तो इजी हो गया। अब इजी कैसे है जो जरा समझिएगा। किसी भी व्यक्ति का आय, चाहे वो कुछ भी कमाता हो, चाहे वो कुछ भी पैसा कमाता हो, किसी भी व्यक्ति का जो आय होता है ना, वो अपने आप में 100 होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कमाता हो, उसका आय अपने आप में कितना % होता है? 100% होता है। अब कमाता वो 100 रुपया है, खर्चा कितना करता है वो थोड़ा सा हम गिन लेते हैं। अब खर्चा समझिएगा, 30% भोजन पे, 20% शिक्षा पे, तो 30, 20, 50% खर्चा किया। 10% यहाँ कपड़ा पे, तो 30, 20, 50, 10, 60%। अब 15% अन्य मदों पे खर्चा किया, तो 30, 20, 50, 10, 60। और 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उसने खर्चा कितना कर दिया? 75। तो समझिएगा, व्यक्ति ने कमाया 100 रुपया, खर्चा किया 75, तो 100 रुपया कमाया है, 75 का खर्चा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि बचत जो उसका होगा, 100 में से 75 घटाइएगा तो बचत कितने का हो जाएगा? 25 का होगा। नए समझे? फिर से एक बार, 100 रुपया कमाया जिसमें खर्चा 75 का, 75 कहां से आया? जोड़ेंगे तो आएगा 75। तो 75% खर्चा किया तो बचत कितना करेगा? 25 ही करेगा। 100 में 75 घटाएंगे तो बचत निकल गया 25 का। आपके प्रश्न के अनुसार देखिए, मासिक बचत जो है 16,000 रुपए का है। ध्यान दीजिएगा, मासिक बचत 16,000 का, यहां बचत कितने का है? 25 का। आपसे पूछ रहा है कि आय क्या है, तो आय के लिए देखिए कितना से गुना करेंगे? 100 से। हल करेंगे, 4 बार में कटेगा और हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा कितना? 64,000। और यहां तक में हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई भी दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम समझे कि इसको क्लियर हो गया होगा और सारे स्टूडेंट को समझ में भी बेहतर आया होगा। तो एक छोटा सा प्रश्न दिए थे, बस इसको बनाना था। ठीक है, आप चलिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी से उसको बनाकर दिखाइए। चलिए प्रश्न को उतारे ना कॉपी में, तो एक अच्छा कॉपी में उसको लिखिएगा जरूर। ठीक है, चलो ध्यान देगा, लिखिए। अगला प्रश्न है, लिखा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% मकान किराया पर, कोई व्यक्ति अपनी आय का 15% मकान किराया पर, 20% शिक्षा पर, क्या बोलता है, हाँ 20% कपड़ा पर तथा 15% अन्य मदों पर, 15% अन्य मदों पर खर्च करता है। 15% अन्य मदों पर खर्च करता है यदि उसकी वार्षिक बचत 36,000 रुपया हो, 36,000 रुपया हो, तो उसकी मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? चलिए हो गया, जवाब देगा इसका। चलिए समय भी लगता होने को है क्या? 33 मिनट हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए बनाइए जल्दी से।
12,000 आएगा आंसर सभी का। ध्यान से बनाओ इसको, ध्यान से बनाओ, गलती ना हो। आप थोड़ा सा प्रश्न को देख लो एक बार, क्या आपने सही बनाया। सुमन कुमार का कहना है क्वेश्चन का आंसर 6400 होगा, राइट आंसर सर। सुमन आप गलती कर रहे हो, आप देख लो वहाँ पे सॉल्यूशन 6400 होगा कि 64,000 होगा, देख लेना। 10,000 रुपया आ रहा है सर। चल लिखिए, कमेंट में लिखिए ना, कमेंट में लिखिए इसको अपन से। चलिए जल्दी करेगा, जल्दी करेगा, बना के दिखाओ इसको। चलिए समय भी बहुत दे दिए, देखिएगा अब यहाँ पे, देखिएगा कैसे इसको हम बनाएंगे। जो समझिए यहाँ से क्या आंसर होगा, केयर कीजिएगा थोड़ा सा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जवाब तो दिए हैं, अब किनका सही जवाब है थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, बोलेगा कोई नहीं। चलिए आय अपने आप में कितना हो जाएगा बताइए तो, आय अपने आप में 100 हो गया। अब इसमें खर्चा देख लीजिए कितना होता है, खर्चा गिन लेते हैं। 15% मकान किराया, 20% शिक्षा, तो 15 और 20 हो जाएगा 35, 35 और 20 हो जाएगा 55, अब 55 और 15 हो जाएगा 70। तो हमको लगता है कि 70 का खर्चा हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? 70 कैसे आया? 15 20 35 20 55 और 15 70 हो जाएगा। अब आप ही बताओ बचत कितने का, तो 100 में 70 का खर्चा किया तो बचत 30 का हो जाएगा। अब यहाँ पे वार्षिक बचत कितने का? 36,000, तो वार्षिक बचत 36,000 का है। यहाँ वार्षिक बचत कितना है देखिए तो 30 है। आय चाहिए तो कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप केयर कीजिए, इस सही आंसर न है। सही आंसर क्यों न है? क्योंकि आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह था कि वार्षिक बचत दिया हुआ था 36,000 का, तो वार्षिक बचत का मतलब 1 साल का बचत दिया हुआ है और हमसे फिर मासिक आय पूछ रहा है, 1 महीने की आय पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका आमदनी निकला ये पूरे साल का निकला, क्योंकि वार्षिक बचत है तो वार्षिक आय ही निकलेगा। तो वार्षिक आय निकल गया, लेकिन हमको मासिक चाहिए। तो वर्ष को अगर महीने में कन्वर्ट करना है तो आपको नीचे 12 से भागा देना पड़ेगा। अगर वर्ष को महीने में, मतलब कि 1 वर्ष का ही आय निकला, अगर उसको 1 महीने का निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, 12 से भागा दे देंगे तो 1 महीने का निकल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 12,000 रुपया कमाता है, 1 साल में 12,000 कमाता है, इसका मतलब है कि वो 1 महीने में कितना कमाता होगा? 1,000 रुपया। अगर कोई व्यक्ति साल का 24,000 रुपया कमाता है, इसका मतलब वो 1 महीने का कितना कमाता होगा? 2,000 रुपया। सेम वही है, ये पूरे साल का था, महीना निकालेंगे, 12 से भागा देंगे, 0 से 0, 12 3 36 से 36 कटा, हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 10,000 आएगा। और आप लोग देखो आंसर क्या दे रहे थे, कोई 12,000 दे रहा था। अभी सेशन चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी लिख रहा है कि सेशन खत्म हो गया सर। चलिए तो जल्दी करेगा, ठीक है। देखो तो कोई ऐड होने के लिए क्या सेशन खत्म है? देख, चले तो हो गया ना। तो चलिए देखिए जरा सा, आपके सामने कुछ ही स्टूडेंट इसका जवाब दिए थे और बस 3 मिनट का समय बच रहा है। तो 3 मिनट का समय बच रहा है तो हम एक प्रश्न तो लिखा ही कि आपको छोड़ेंगे, आप उसको बनाकर देखिएगा, ठीक है। चलो देखो जरा सा, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 10,000 होगा। और हमको नहीं लगता है कि किसी को डाउट होना चाहिए इस तरह के प्रश्न में, ठीक है। चलो देखिए, तो अगला प्रश्न है, जल्दी से बना लीजिएगा, हम इसको पूछेंगे आपको अगले सेशन में। कुछ दिक्कत है क्या? चले प्रश्न क्या है लिखिएगा। लिखा है कि ए, क्या प्रॉब्लम है बोलो? ए अपनी आय का 40% शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 10% अन्य मदों पर खर्च करता है यदि उसकी मासिक बचत 1200 रुपये, सॉरी को रुकेगा, यदि उसकी मासिक बचत 4800 रुपये हो तो उसकी
वार्षिक आय क्या होगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, हम इसका जवाब आपसे मांगेंगे अगले सेशन में। ठीक है, आप उसको बनाइएगा, प्रश्न आप लिख लेगा, प्रश्न को आप लिख लीजिए और जवाब दे दो। ठीक है, क्योंकि इसको बनाना उतना भी हार्ड नहीं है। तो आपसे हम तुरंत मिलेंगे, 10 मिनट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, 10 मिनट में मिलेंगे। आप कुछ मत करना, आईडी पासवर्ड डाल के आप रेडी रहना। ठीक है, आप अभी जैसे ही सेशन समाप्त होता है आईडी पासवर्ड डाल के फिर से आप रेडी रहिए। जैसे हम इधर से कंफर्म करेंगे आप फिर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए और इसको बना लीजिएगा, ये बनेगा हम आपसे प्रश्न, कोशिश कीजिए तब तक बनाने का। चलिए तो देखिए, तो लाइए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा, लाइए इसको बनाकर दिखाते हैं, समझिएगा। आपको हमने क्या सिखाया था पिछले क्लास में कि कभी भी इस तरह क्या हुआ, क्या राजेश कुमार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है जो आपको हमने बताया कि कभी भी इस तरह का प्रश्न हो, आय को आप हमेशा कितना मानिए, 100 मानिए। आय को कितना मान लिया, 100। अब आपको गिन लेना है कि खर्चा कितना हुआ है, जो तो खर्चा गिन लेते हैं। देखिए जरा सा, 40% शिक्षा पे, 20% भोजन पे, 10% अन्न मदों पे, तो 40 में 60 है 10 कितना, 70। अब 70 खर्च, राजेश के निकालो, तो क्लास से निकालो इसको लेफ्ट करो। 2 बार नाम ले लिए, क्यों? तुम्हारा 2 बार नाम लेंगे खत्म हो जाओगे तुम, आज का क्लास तुम्हारा मिस कर देंगे। सुजीत को निकालो, सुजीत को देखो, वार्निंग दो इसको। सुजीत बिमलेश अपना ऑडियो को म्यूट करेगा। चलो देखो जरा क्या बोले हम, आय जो है 100 है, खर्च हो गया 70। अब देखो कितना बार समझा है, जैसे ही आप आईडी पासवर्ड डालते होंगे तो आपको डायरेक्ट नीचे 2 ऑप्शन मांगता है, आपको दोनों को ऑन करके आना है। आईडी डालोगे और नीचे देखना 2 ऑप्शन रहेगा, आपको एक ऑडियो के लिए रहता है, एक वीडियो के लिए रहता है, दोनों को आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद क्लास में इन कीजिएगा। और इन करने के बाद कुछ करना है, यहाँ पे देखो ज्वाइन ऑडियो लिखता है, यहाँ पे देखिए सबसे कोना में यहाँ पे ज्वाइन ऑडियो लिखता है। मेरा आवाज आपको तब तक सुनाई नहीं देगा जब तक आप ज्वाइन ऑडियो नहीं कीजिएगा। जब आप ज्वाइन ऑडियो को करोगे तो आपको मेरा आवाज जाने लगेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इन कर गए आपको एक बार राइट स्लाइड करना है और राइट स्लाइड कीजिएगा तो आपको मेरा बोर्ड दिख जाएगा, सेकंड नंबर पे दिखेगा आपको शायद, तो आपको सेकंड वाले पे बस डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि कोई स्टूडेंट अगर बीच में आवाज भी करता है ना तो उसको मेरा ही, आपको अगर कोई बीच में बोल भी देता है तो उसके बावजूद आपको सिर्फ मेरा ही बोर्ड दिखते रहेगा। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हो, कोई भारी काम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलो देखिएगा, आमदनी 100 है, खर्चा कितना किया, 40 20 60 10 70 का खर्चा किया है, तो 100 में 70 खर्चा किया तो बचत कितने का, 30 का हो जाएगा, क्योंकि 100 में 70 खर्चा किया तो बचत 30 का ही होगा। मासिक बचत 4800 है, समझिएगा मासिक बचत 4800 है, यहाँ मासिक बचत कितना है, 30 है। आमदनी चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन थोड़ा सा केयर कीजिए, ये जो आमदनी निकला 1 महीने का निकला, क्योंकि मासिक आय, मासिक बचत दिया है तो मासिक बचत दिया है तो मासिक आय निकलेगा। अभी मासिक जो निकला है 1 महीने का निकला, तो 1 महीना में इतना कमाता है, समझिएगा 1 महीना में इतना पैसा कमाता है। प्रश्न करा है कि वार्षिक आय क्या होगा, तो 1 महीना में इतना, तो 1 साल में कितना, तो 1 महीने का है। अगर इसको 1 साल का निकालना है, कुछ नहीं करेंगे, 12 से गुना करेंगे, हल करके जो आएगा वो आंसर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति पर मंथ का 3000 रुपये कमाता है, 3000 कमाता है, तो पूरे साल का वो कितना कमाएगा, तो कह सकते हैं कि पूरे साल में 12 महीना होता है और वो 1 महीना का 3000 कमाता है, तो पूरे आभा मौर्य अभी तुमको लास्ट वार्निंग हम दे रहे हैं, अगर सेकेंड टाइम फिर से तुम गलती किए तो आज का क्लास तुम मिस कर दोगे। हाँ तो क्या बोले हम, अगर सर जो बोल रहे हैं उसको तुम सुन लो एक बार। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा तो म्यूट रहता है हमेशा। 2-3 बार नाम ले चुके हैं ना हम, यहाँ पे देख रहे हैं तभी ना बोल रहे हैं। अगर नाम ले रहे हैं तो कुछ तो रीजन होगा। 70 स्टूडेंट जुटा है, तुम्हारा ही नाम क्यों आया बीच में, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। हाँ तो क्या बोल रहे थे,
अगर कोई व्यक्ति पर मंथ का 3,000 कमाता है तो पूरे साल का वो कितना कमाएगा, तो 12 से गुना कर देंगे, 12 तिया 36,000 कमाएगा। अगर कोई व्यक्ति पर मंथ का 4,000 कमाता है तो पूरे साल का 12 चौ 48,000, तो वही काम किए। कोई व्यक्ति पर मंथ का इतना कमाता है तो पूरे साल का कितना, 12 से गुना करेंगे, हल करके जो आएगा वो डायरेक्ट आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी में अगले टाइप की ओर। टाइप सेम है, प्रश्न थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग 10 मिनट समय और बचा सकते हो अगर अच्छा से आप मतलब काम किए ना। तो जैसे ही ज्वाइन होता है तो पहले उसका आवाज सुनाई दिया, कभी उसका आवाज सुनाई देता है, जबकि कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं, आवाज तो आपका आना ही नहीं चाहिए था मेरे पास। चलो देखो जरा सा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए तो जल्दी से लिखिएगा। प्रश्न क्या है देखिएगा। देखिए लिखा है कोई व्यक्ति, आप लोग भी लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर शेष का 40% शिक्षा पर तथा शेष का 50% अन्य मदों पर खर्च करता है। समझिएगा जरा सा, अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि देखो कौन किया था, देखो तो जरा सा, निकालो उसको, क्लास से निकालो उसको। यदि उसकी मासिक बचत 3150 3150 रुपया हो तो बताएं मासिक आय क्या होगा। देखो जानबूझ के बदमाशी करता है, मतलब देखो स्टूडेंट का सोच, मतलब जब भैंसिया बोलने लगता है तभी उसको अनम्यूट करके सुनाना होता है कि सर को जरा सा सुना देते हैं कि गांव में भैंस कैसे बोलता है जो। अरे गधा, हम भी तो गांव से है ना, आवाज को तो अच्छी तरह से पहचानते होंगे। और जानबूझ के उस टाइम अनम्यूट करता है, झूठ मूठ का क्लास से निकल गया वो, और वो सीरियस नहीं लेता है मेरी बात को। लगता है कि सर कुछ करेंगे नहीं, बोलते हैं लेकिन निकालते का है। निकाल दिया ना, अभी छोड़े हुए हैं। लास्ट वार्निंग है बलराम, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम। चलिए बनाइए जल्दी से, बनाकर दिखाओ कोई, इसको जवाब दो इसका कोई। चलो जवाब आना शुरू भी हो गया है। चलिए बनाइए सब। चलिए शिवराज का बोर्ड चेंज कर दीजिए सर। बोर्ड नया बोर्ड लाए थे, समझ गए, अभी नया बोर्ड है रखा हुआ 1500 रुपये का एक, इसका मतलब 6x4 का बोर्ड था, इससे बड़ा साइज का बोर्ड था, लाए हैं, रखा हुआ भी है। लेकिन दिक्कत क्या हो गया ना नए बोर्ड में कि लाइट की वजह से बोर्ड ही पूरा चमक रहा था, तो फिर से हमको फिर वही बोर्ड लगाना पड़ गया, और झूठ मूठ का 1500-1600 बर्बाद हो गया। चलिए जल्दी से बनाइए। चलिए बनाइए, 10 सेकेंड और समय आपके पास। चलो लाओ अब हम बनाते हैं। देखिए जरा सा, अब इसको आप पिछले मेथड की तरह सोच लिए होंगे ना तो गड़बड़ा गया होगा मामला। ये आपका पिछला वाला प्रश्न तो है नहीं, देखने से जरूर लग रहा है लेकिन वो है नहीं। क्यों नहीं है वो जरा समझिएगा। लिखा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पे, अब शेष का 40% शिक्षा पे और शेष का 50% अन्य मदों पे खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 3150 रुपया हो तो बताइए कि मासिक आय क्या होगी। अगर आप पिछला मेथड से सोच लिया होगा ना कि आय को हम 100 मानेंगे और उसके बाद खर्चा जोड़ देंगे, तो भाई मेरा समझना 40, 30, 70, 50, 120 तो खर्चावे हो जाएगा। तो जितना के कमाया ना और से ज्यादा खर्चे कर रहा है, तो ये सही चीज है ना, है ये आपका गलत है बिल्कुल।
तो कहने का मतलब है कि क्यों ऐसा हो गया, इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिएगा जरा सा। ये जो प्रश्न आपका हो गया ना, ये चेंज इसलिए हो गया क्योंकि इसमें जो है ना आपका यहाँ देखो शेष लग गया था, समझिएगा, शेष लग गया था। क्या लग गया था, शेष लग गया था, और शेष लगने की वजह से प्रश्न में चेंजिंग हो गया। इसको हम दो मेथड से बताएंगे हम आपको, आप दोनों मेथड को समझने का प्रयास कीजिए, और सेकंड मेथड से जो हम बताएंगे ना उसी से आप एग्जाम में हमेशा बनाइएगा। तो जरा सा आप देखो यहाँ पे बोर्ड पे हम प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। आय को हमेशा कितना मानेंगे, 100, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, आय को हमेशा 100 मानेंगे, ध्यान रखिएगा। अब 30% भोजन पे खर्चा करता है, तो 30% भोजन पे करने का मतलब है कि 100 रुपया कमाता है जिसमें 30 रुपया भोजन पे खर्चा करता है। और ये कॉमन चीज है, आप सोच सकते हो इतना, कोई भी किसी व्यक्ति का आमदनी अगर 100 रुपया है और वो 30% भोजन पे खर्चा कर रहा है, मतलब 100 रुपया में 30 रुपया भोजन पे खर्चा कर रहा है। अब कर रहा है कि शेष का 40% शिक्षा पे, तो शेष का 40% शिक्षा पे कर रहा है, तो समझना 100 में तो 30 खर्चा कर दिया, 100 में 30 खर्चा कर दिया तो बचा तो 70। अब 70 का 40% करेंगे ना तो 28 हो जाएगा। 70 बचा है, 70 का 40% 28, और ये 28 जो है शिक्षा पे खर्चा किया। शेष का 50% अन्य मदों पे खर्चा करता है। तो जरा सा केयर कीजिए, 100 में 58 का खर्चा, 100 में 58 का खर्चा, तो 100 में 58 खर्चा किया, बचेगा 42। अब 42 का 50%, 50% का मतलब होता है आधा, तो 100 में 58 खर्चा किया, बच रहा है 42। 42 का 50%, 42 का 50% जो है ना 21 होता है, 50% का मतलब आधा, तो 42 का 50% कितना हो जाएगा, 21 होगा। 50% मीन्स आधा, तो 42 का आधा करेंगे मतलब 21 रुपया अन्य खर्चा हो गया। आप समझिएगा, बचत अगर निकालेंगे तो 42 में 21 का खर्चा, तो बचत कितने का, 21 का हो जाएगा। आप जरा सा प्रश्न देखिए, लिखा हुआ क्या है, लिखा है कि मासिक बचत, ध्यान दीजिएगा, मासिक बचत 3150 रुपया है। यहाँ पे बचत कितना है, ध्यान दीजिए, 21 का। पूछ रहा है आमदनी, तो आय पूछ रहा है, तो कितना से गुना करेंगे, 100 से। आप समझे यहाँ तक, अगर नहीं समझे तो फिर से बोल रहे हैं, हम आय पूछा इसलिए 100 से गुना। लेकिन प्रश्न में कभी कभी क्या करता है ना कि उलट देता है। प्रश्न में आपसे पूछेगा कि बताइए शिक्षा पे कितना खर्चा किया था, वो प्रश्न में कभी कभी पूछ देगा तो बताएं शिक्षा पे कितना राशि खर्चा किया। तो अगर शिक्षा पे पूछता तो 100 से गुना नहीं करते, 28 से गुना करते। अगर प्रश्न पूछता कि भोजन पे कितना खर्चा किया था, तो 100 से गुना नहीं करते, 30 से करते। तो चले छोड़िए, अब यहाँ पे तो पूछा ना है, पूछा है आमदनी क्या है, 100 से गुना कर दिए, हल करके जो आएगा वो आंसर है। और आप इसको हल कर सकते हो, लगता है 150 बार में कटेगा, और हल करने से आंसर कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कह सकते हैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, अभी जो बताएंगे ना अगला, अभी कुछ देर में। अच्छा पहले इसको लिख लो, इसको इतना तो आप कंफर्म मानिए कि, अच्छा भी लिखो, लिखो ना इसको पहले, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इतना कंफर्म मानिए कि जो हम लिखाएंगे, जो भी प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे आएगा वो डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसेगा, ठीक है। दो मेथड से बताने वाले हैं, ये तो था थोड़ा सा लॉन्ग था, और सेकंड मेथड बताएंगे, बस लिखेंगे तुम समझ जाओगे क्या लिखे हैं। जो इसको हम एक बार फिर से क्लियर करते हैं, क्योंकि जो असाइनमेंट हम देने वाले हैं उसमें इस तरह से बनाने का प्रश्न है कुछ कुछ, ठीक है। एक बार फिर से इसको फिर से लेकर आते हैं, ठीक है, समझिएगा। और आपको इस पे ध्यान देखिए, कौन है ना भेवा, जरा देखे तो नम्मा हो रहा, पढ़े थे जरा। अब अनम्यूट कर दिया होगा तो पता नहीं चल रहा होगा कौन होगा जो। अरे अभी बोल रहे हैं ना, फिर से बता रहे हैं, तो एक फिर से अनम्यूट क्यों करते हो, देखो यहाँ पे, मतलब लगता है कि हम भी बोले ना, शौक लग रहा होगा कि जरा एक बार अनम्यूट करके सर से बोलने का मौका मिले, कुछ पूछ सके। चलो देखो जरा से समझिएगा, कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पे खर्चा करता है, तो आमदनी 100, खर्चा किया भोजन पे कितना, 30 बोल रहा था, उतना लिख दिए। इसका काम हो गया है, समाप्त कर दिए, इसको खत्म करते हैं। शेष का 40% शिक्षा पे, तो 100 में 30 खर्चा कर दिया, बचेगा 70। 70 का 40%, 70 का 40% 28 होता है। 70 का 40% से 2 सुना कटेगा, 28 होगा। अब समझिएगा, 100 में 58 खर्चा कर दिया, 100 में 58 खर्चा, बचा 42। 42 का 50%, 42 का 50% 21 होता है। 50% में आधा, तो 42 का 50% कितना हो जाएगा, 21 होगा। अब 42 में 21 रुपया खर्चा कर दिया, तो बचत कितना, 21 का। 42 में 21 खर्चा कर दिया, तो बचत कितना, 21 का। अब समझिएगा, यहाँ पे बचत जो दिया है वो 3150 का है, यहाँ बचत कितने का, 21 का। आय पूछ रहा है 100 से गुना, हल करेंगे, आंसर है, ठीक है।
और चलो हम फिर से मानते हैं कि हमको समझ में ना आया है, एकदम नहीं आया समझ में, तो जो सेकंड मेथड है आप उससे क्लियर हो जाओगे। तो इसको मिटाते हैं क्योंकि 2 बार हम इसको बता चुके हैं, ठीक है। चलो देखो आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा वैसे स्टूडेंट जिनको समझ में नहीं आया था जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जो ये मेथड बताने जा रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पे खर्चा करता है, शेष का 40% शिक्षा पे, शेष का 50% अन्य मदों पे खर्चा करता है। आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी अगर शेष का लगा रह गया तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मासिक आय पूछता है तो आप मासिक आय पूछेगा तो आप x मान लीजिएगा। आपको x मान लेंगे तो और लंबा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, x मानेंगे फिर भी एक लाइन में बनेगा। समझिएगा कैसे, मासिक आय पूछ रहा है, आय को क्या मान लिया x, क्या बोल रहे हो विनोद, बोलो ठीक से, क्या बोल रहे हो तुम? चलो देखो जरा सा फिर से, चले मासिक आय पूछ रहा है, आय को हमने क्या माना, आय को मान लिया क्या x। अब समझिएगा एक व्यक्ति है जो 30% भोजन पे खर्चा कर देता है, तो आप ही बताओ, तोरा पास कुछ पैसा था उसमें 30% तुम खर्चा कर दिए, आपके पास कुछ पैसा था 30% खर्चा कर दिए, तो बचाए होंगे कितना? तो ध्यान रखिएगा अगर 30% खर्चा कर दिए तो बचत था 70%, तो 70/100 लिखिएगा। कैसे लिखे, 30% खर्चा किया तो बचत कितना 70%। अब करा शेष का 40% शिक्षा पे, अब जो ये राशि है ये अपने आप पे 100% है। अगर शेष का 40% शिक्षा पे किया है, 40% शिक्षा पे किया है तो बचत हो जाएगा 60%, मतलब 60/100। फिर देखिएगा शेष का 50% अन्य मदों पे खर्चा किया, तो 50% खर्चा किया तो बचत भी 50% का ही होगा, 50/100 लिखेंगे क्योंकि 100 में 50 जाएगा तो 50 ही बचेगा। और लास्ट में जो बचत है, वो लास्ट में जो बचत दिया है वो 3150 रुपए का है, ठीक है। आप इसको हल करेंगे ना तो डायरेक्ट आंसर भी देगा। देखिए तो हम हल करके दिखाते हैं आपको। 00 से 00, 50 दूना का 100, ठीक है। और देखिए और कट रहा होगा, 50 दूना का 100 हो गया, ठीक है। रुकिए, 7 से कट रहा है, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 0, ठीक है। और भी कट रहा है क्या, 2 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 150 बार में, और आपका x बराबर जो आएगा 150 गुने 100, मतलब हल करके आंसर कितना आएगा 15,000 आएगा। आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि आंसर सेम है बिल्कुल जो हम आपको पिछले प्रश्न में बताए थे। गौतम क्या दिक्कत है बताओ, बताओ ऐसे कैसे हो सकता है क्लास करते वक्त में ऑडियो क्या हुआ, ऑडियो अनम्यूट कैसे अपने में क्या बोलता है, आवाज नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं जा रहा आप लोग को, बताएगा कोई आप लोग में से, देखो तो आवाज जा रहा है सर। चलो ठीक है, चलो ठीक है। देखो जरा आवाज में तो क्लियरिटी होगा जी, मेरा आवाज सही से दिख रहा हो, आप जा रहा होगा, आपका बोर्ड का भी क्वालिटी ठीक ठाक होगा, बोर्ड भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलो हो गया ना, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, 10 सेकंड के अंदर इसको बनाते हैं। समझिएगा क्या हम बोले थे, आय जब भी पूछेगा x मान लीजिएगा, 30% खर्चा किया तो 70/100, अब शेष का 40%, शेष लगा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, x माने हैं 40% शिक्षा पे तो 60/100, अब 50% अनुमदों पे तो 50 खर्चा किया तो बचाएगा भी 50, मतलब बटा 100, और हल करेंगे तो 3150। अब इसको बस हल करना था, जो हल करके आएगा वो डायरेक्ट आंसर है। चलो देखो यहाँ पे, चलिए अगला प्रश्न लिखिएगा, लिखा रहे हम आपको, लिखिए तो कॉपी पे लिखिए, एक व्यक्ति, रुक जाओ, चलो लिखिएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का, कॉपी में लिखना सभी, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पर
शिक्षा पर शेष का 25%, शेष का 25% मकान किराया पर, लिखते चलिएगा, शेष का 25% मकान किराया पर तथा शेष का 15% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों पर खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक बचत 4590 रुपया हो तो मासिक आय क्या होगी, मासिक आय क्या होगी। चलिए जल्दी करेगा। जब आप क्लास आते हो ना, ऑफलाइन क्लास, वहां पे आपको 3 बार बोलते हैं तब जाके आप प्रश्न लिखते हो। यहाँ तो हमको एक बार ही बोलना पड़ता है और प्रश्न आप लिख लेते हो, और वही समय में हम बोर्ड पे भी लिख लेते हैं। तो इसलिए हम पसंद करते हैं बोर्ड पे प्रश्न लिखना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन जब बोर्ड पे प्रश्न लिखा जाता है ना, तो स्टूडेंट को समझने में हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा लगता होगा। कोई स्टूडेंट बताइए क्या दिक्कत है, क्या बोर्ड पे प्रश्न लिखते हैं तो? चलिए बनाइए, जल्दी से बनाएगा इसको। चलो जवाब देगा आप सभी। चलिए सावन कुमार का तो जवाब आ गया है, विक्रम का भी जवाब आ गया, निभा कुमारी का भी जवाब आया है। आंचल कुमार सिन्हा का भी जवाब आया है, मल्लिका का भी जवाब आया है, पूजा का भी, विनोद का भी आया है। सबसे फर्स्ट में जो जवाब आया है वो आया है नीतीश यादव का, सेकंड में पृथ्वीराज, थर्ड में टिंकू, फोर्थ में शंकर, 5 में विमलेश, 6 में सुजीत, 7 में प्रीति, 8 में उत्कर्ष, 9 में पंकज, 10 में परिधि। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब भी आप जवाब देते हो ना प्रश्न का, हमेशा कोशिश करना कि टॉप 10 में आपका आंसर रहे। ठीक है, आप इतना कोशिश तो कर ही सकते हो। हमेशा प्रयास रहे कि सर जो टॉप 10 का नाम लेते हैं ना, उसमें एक नाम हमारा भी हो। सर, हाँ बोलो, बोलेगा बोल। पहले मेरा जवाब था। अच्छा, उससे पहले आपका जवाब था, देख लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ बाबू, क्या नाम है? शिवराज। हाँ, नीतीश यादव से पहले आपका जवाब था, सही बोला। फर्स्ट में शिवराज था। चले जल्दी करेगा, हो गया। धीरेन्द्र अपना ऑडियो म्यूट करो तो। चलिए तो लाइए हम बनाते हैं। अब हो गया, समय आपका खत्म हो गया। समझिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। आपको हमने क्या बोला कि जब शेष का लगा रहेगा, ध्यान रखिएगा, जब शेष का लगा रहे, देखो तो है ना लिखा हुआ, एक व्यक्ति अपने आय का 10% भोजन पे खर्चा करता है, शेष का 20% बच्चों की शिक्षा पे करता है, शेष का 25% मकान किराए पे करता है, शेष का 15% अन्य मदों पे खर्च करता है। प्रश्न करा उसकी मासिक बचत 4590 है, मासिक आय क्या होगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स मान लेना है। ठीक है, आप एक्स मान लो, बेटर है। आप तो एक्स मान लिए, आय कितना? एक्स। 10% भोजन पे, तो 10% खर्चा किया तो बचेगा कितना? 90%। अब 20% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा किया, शेष लगाए ना, तो 20% बच्चों की शिक्षा पे, तो बचाएगा कितना? 80%। अब देखिए, शेष का 25% मकान किराए पे, तो 25% मकान किराए पे, तो बचाएगा कितना? 75%। अब शेष का 15% अन्य मदों पे, तो 15% अन्य मद पे, तो बचाएगा कितना? 85%, मतलब 85/100। और अंत में उसकी मासिक बचत जो है वो है 4590 का। आप इसको हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर ये तो काटना थोड़ा सा कठिन हो गया, तो कठिन कुछ नहीं है, लाइए काट के दिखा देते हैं। 00 से 00 कटा, आप देखिएगा 25 75, 25 चौके 100। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये कट जाता होगा, कटता होगा कि काटते हैं इसको,
5 बार में तो नहीं कट रहा, लाओ 17 पचे 85, 17 दूना 34 कटा। ठीक है, अब 9 तिया 27 से 10 बार में कटा। ठीक है, अब देखिएगा 4 दूना का 8, 5 दूना का 10 से 10 कटा, तो x का वैल्यू जो है 100 गुने 100, मतलब हल करने से 10,000 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको हल करेंगे तो हल करके जो आंसर निकलेगा वो 10,000 आएगा। और वैसे भी ये काटना छाटना मेरा काम थोड़े ना है, ये आपका काम है, कर दिए तो समझ लीजिए बेहतर। ये आप भी इसको आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में काटना आपको है। कैसे काटेंगे वो आप समझ लीजिए। ठीक है, तो बस थोड़ा सा काटना, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। तो हल करके आंसर कितना आएगा 10,000, और बाकी सारे स्टूडेंट का भी आंसर 10,000 आया था। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न हम अगला लिखाने वाले हैं, और विश्वास कीजिए वो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा था, तो जल्दी से आप उसको बनाकर दिखाइएगा जरूर। प्रश्न को हम खोज रहे हैं और आपको दे रहे हैं तुरंत। चलिए तो देखिए जरा मिल जाए प्रश्न तो ज्यादा अच्छा है। चले मिला तो चले, तो क्या हम बढ़े इसको छोड़े हम? चलो देखो जरा सा, चलो इसको छोड़ते हैं हम, क्योंकि आसान था, बना हुआ भी होगा। तो कभी भी अगर शेष का इस तरह से लगा हुआ रहे ना, तो आप x मान के प्रश्न को बनाइएगा। ठीक है, चलो, और अगला प्रश्न जो हम आपको लिखाने वाले हैं वो बिल्कुल आपका एग्जाम में आया हुआ है, और अगर आप सेट वगैरह मारते होंगे तो देख लेना इस तरह का प्रश्न पूछा था कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा लिखने जा रहे हैं, अगला प्रश्न बनाइएगा। लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि एक लड़के द्वारा, लिखना तू लोग भी, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया। अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया, तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 पैसा शेष रहता है। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए इसका क्या हो सकता है आंसर। चलिए बनाएगा। और राजू कुमार का कहना है सर काटने छाटने में प्रॉब्लम होता है। अच्छा, देखते हैं कैसा दिक्कत होता है जो। चलिए 8 मिनट का समय और बच रहा है। चलो बनाओ जल्दी से। अभी तो बहुत जल्दी जवाब दे रहे थे, इसमें अटका हुआ है सभी। दिख तो रहा है ना सभी को? अगर नहीं दिख रहा तो हम पढ़ देते एक बार प्रश्न को। लिखा है कि एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया, बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास 47 पैसा शेष रहता है। बताएं कि आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। जेब खर्च लिखा हुआ है। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। तो आंसर आ रहा है 250। देखो तो किसका डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर से कनेक्ट ले रहा है क्या? चलो बनाए जल्दी से।
हाँ, आंसर तो रुपया में ही देना है, पैसा में नहीं। अब किसी को पैसा मिलेगा, अब जेब खर्च पैसा में मिलता है क्या? आंसर रुपया में ही देना है आप सभी को। और आप लोग बताओ, अनम्यूट करो, कोई एकाएक ही अनम्यूट करेगा। आप कौन नाम बोलो? हाँ, रुक जाइए रुकिए, हम जो बोल रहे हैं वो आप, जिसका ए से नाम है ना, ए से नाम शुरू होता है, वो अनम्यूट करेंगे। कम से कम सिर्फ क्लास मत करो, बोलने के लिए भी थोड़ा बहुत सीखो, ठीक है? तो जिसका नाम ए से शुरू हो रहा है वो अनम्यूट कर सकते हो अभी। चलिए, और बताइए आप लोग। अरे थोड़ा दूर से बोलोगे ना तो आवाज मेरे तरफ, तो माइक्रोफोन को पूरा सटा के, माइक को पूरा सटा के बोलता है। कहने का मतलब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, आंसर नहीं बोलो, वो आपका देख लिया हम चैट बॉक्स। कहना ही चाह रहे हैं कि जो जूम ऐप पे जो आप लोग का क्लास चल रहा है, जूम ऐप पे जो आप लोग का क्लास चल रहा है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्या यूट्यूब और जूम ऐप हमको लगता है बेटर है ना, इस पे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को? या फिर किसी को लग रहा होगा कि जूम ऐप पे दिक्कत हो रहा है हमको, यूट्यूब ही बेटर था? ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए किसी को। कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं सर, जूम ऐप है, अच्छा चलो। और जूम ऐप बेटर है, इसमें देखो हमको अच्छा एक चीज ये लगता है ना कि कम से कम फील नहीं होता है कि अकेले पढ़ा रहे हैं। जैसे मतलब कि बीच में अगर हम कुछ गलती भी कर देते हैं, कुछ वैसा लिखने में, चाहे कुछ वैसा प्रश्न में, तो आप लोग बोल देते हो तुरंत कि सर देखिए यहाँ पे गलती है, तो बिल्कुल फील आता है कि क्लास में पढ़ा रहे हैं। इसलिए जूम ऐप पे आप लोग को अलाउ किए थे। चलिए, तो ठीक है, अब इसका जवाब हम दे देते हैं। देखिएगा जरा सा प्रश्न क्या है। जो लिखा है कि एक लड़का, क्या बोला? बोलो बाबू। क्या ला? पीडीएफ दूर आप एक काम करो, माइक को नजदीक लेकर बोलो, थोड़ा सा दूर से बोल रहे हो तो। ओह सॉरी, मतलब बोलना चाह रहे हो। अच्छा, आज हम समझ गए। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि सर इंडियन ऐप लाइए, ये चाइनीज ऐप है, ठीक है? यही सवाल है आपका, मतलब ये चाइना का ऐप है सर, आप इसको इग्नोर कीजिए थोड़ा सा। चलो मान लेते हैं। तो अभी तक नरेंद्र मोदी भी जो है ना, यहाँ वाला ऐप को अलाउ नहीं किया, मतलब नहीं बना पाया है। अगर यहाँ का कोई व्यक्ति अगर ऐप बना पाता तो बिल्कुल हम उसका यूज करते हैं। आप ही में से कोई बना दो, हम उसका यूज कर लेते हैं। और दूसरी चीज बताते हैं आपको, आप जो चाइनीज ऐप, सिर्फ ऐप की बात क्यों करते हो आप चुप रहिए। जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आप किसका, मतलब कि कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वो आप जरा चेक कर लीजिए, शायद वो चाइना का ही निकलेगा। तो ऐपा तो बाद में ना डाउनलोड होता है, पहले तो फोनमा है। तो जब हम ऐपा चेंज करें, उससे बेटर है कि जरा आप फोनमा चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, और ले लो जरा इंटेक्स वगैरह, लावा वगैरह का मोबाइल ले लीजिए। और हम तो देखो, हम तो भाई, हाँ बोलिए। सर मेरा चेंज होगा, लेकिन पहले छोटा सामान से ना चेंज किया जाए सर। मतलब पहले नोकिया का फोन है, तो नोकिया में कैसे देख रहा है? तो अब देखो, हम तो अमेरिका वाला भी, हम अमेरिका वाला देखो यूज करिए, अमेरिका में बनता है, तो मेरा ठीक है मतलब। और आप तो जानते हो कि iOS में बहुत सारा ऐप को खरीदने में पैसा लगता है सर। गूगल मीट, हाँ गूगल, देखो बताते हैं। अब रुकिए जरा सा, गूगल मीट की बात आप कर रहे हो ना, गूगल मीट को क्यों नहीं अलाउ किया हम बताते हैं। नाम तो लिए थे जब बैच शुरू कर रहे थे, तो गूगल मीट में क्या था ना कि जो आपका 2 घंटे में 800 MB जो डाटा खर्च होता है, या फिर शायद 600 MB के आसपास डाटा खर्च होता होगा, अगर गूगल मीट का प्रयोग करते तो आपका मिनिमम 1 GB या 1.1 GB, मतलब 1100 MB के आसपास आपका गूगल मीट जो है खा जाता। इसीलिए आपको जूम ऐप पे बुलाया गया। और देखो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर बात आती है चाइना का, तो पहले सामान को, आप जो सामान यूज करते हैं उसको पहले बहिष्कार करना शुरू कर दें, तो ऐसे भी ऐप वगैरह का क्या औकात है। और देखो, चाइना वगैरह जो है ना, वो अपना ऐप यूज करता है। हम लोग देखो भिखारी किस्म के, कुछ अच्छा देखे नहीं कि उसको पकड़ लेते हैं, ये प्रॉब्लम है हम लोग में। अब बताओ, इंटेक्स का कोई मोबाइल खरीदेगा जो कोई नहीं हम समझ गए, वो आया है नमस्ते करके।
नमस्ते ऐप एक करके आया है, तो नमस्ते ऐप में क्या, नमस्ते ऐप में क्या, नमस्ते ऐप में जो है ना दिक्कत है, क्लास करने में वहां में प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा छोड़ो, अभी बहुत एकदम थेसिस दे रहा है, अब खत्म करो अपना। देखो यहाँ पे बंद करो, चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ क्या है कि एक लड़के अपने जेब खर्च का 80%, देखो कट जाएगा अभी कॉल, तो फिर 10 मिनट बाद फिर से कनेक्ट होइएगा, ठीक है। हम जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया, तो 80% दे देगा तो बचेगा 20%। अब कह रहा है कि शेष का, देखो बची हुई राशि मतलब वही होता है, बची हुई राशि मतलब शेष, तो बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को दे दिया, तो 6% दे दिया दूसरे साथी को, तो 6% दे देगा तो बचेगा कितना, 94%। और लास्ट में कितना है, 47 पैसा है, तो 47 पैसा लिख दीजिए। अब एक काम करो, पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है, अगर पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप भागा भी दे सकते हो। भागा क्यों दिए, ताकि पैसा है वो रुपया में बदल जाए, ठीक है। तो चलिए अब इसको काटते हैं, 100 से 100 कटा, 47 दूना का 94, बी बचे का 100। आपका जो आंसर आ जाएगा ना x बराबर, वो हो जाएगा 5/2 हो गया शायद। अब 5/2 का मतलब हो जाएगा 2.5 रुपया। तो आप लोग लगता है 250 रुपया बोल रहा था, अगर पैसा आप 250 बोल रहे थे तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 2.5 रुपीज, ठीक है। आप चेक कर लो, आंसर यही है। और हमारा सेशन लगता है कि अब समाप्त होने को है, तो हम आपसे मिलते हैं। खत्म हो गया, 40 मिनट से हो गया। तेरी भीगे भीगे से चले कौन, कोची नरेंद्र मोदी कोची बोला था ऐपा पे कि जू में पैसा बना देगा तो था। आप अगर आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह है तो उससे भी आप काम चला सकते थे। अगर आप लोग में से किन्हीं के पास भी लैपटॉप है, आप उसमें भी जूम ऐप का यूज कर सकते हो और क्लास कर सकते हो वहां भी। चलो तो आंसर तो आ चुका है सारे स्टूडेंट का। अब कोई 16% बताया, बताओ गलत है 16। और जल्दी से म्यूट करो। हाँ बोलो, क्या दिक्कत, क्या बोला, लैपटॉप है, लैपटॉप का हाँ तो अरे की दिक्कत है, फोनों में चलाओ तो हम तो बोले ऐसे ही तू सीरियस हो गया, मतलब अगर नेट अच्छा होगा तो चल जाएगा। चलो देखो जरा सा, अच्छा ठीक, चलो लाइए हम बना के दिखाते हैं। अब देखिए तो जरा सा, क्योंकि मैं मोबाइल का बैटरी मेरा भी लो हो गया है, 30% है, उसी से काम चलाना पड़ रहा है अभी। देखो जरा सा, लिखा है कि एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चा है तो आप उसको लिख लीजिए, लिख लिए। अब उसमें से कह रहा है कि 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। समझना प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए तो लिखा है कि 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। मतलब मान लो कि एक स्कूल में, ध्यान दीजिएगा, एक स्कूल में मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी जो है ना 50 गो है, और 50 गो में 4% के पास वर्दी न है, तो 4% के पास वर्दी नहीं है, मतलब 96% के पास होगा। तो 4% के पास नहीं है, मतलब 96% के पास वर्दी होगा। अब कह रहा है कि शेष 96% में से 1/3 बच्चे, ध्यान दीजिएगा से, गौतम तुम जल्दी से अनम्यूट करो। कहां गया तू? चलो देखो जरा सा, 96% में 1/3 बच्चे ऐसे हैं जिसके पास वर्दी का केवल एक भाग ही है। जरा सा केयर कीजिएगा, जब आप स्कूल वगैरह में पहले अगर जाते होंगे, अगर क्लास किए होंगे कोई भी प्राइवेट स्कूल वगैरह में, तो वहां पे आपका ड्रेस चलता था, तो देखते थे अगर मान लीजिए कि स्कूल अगर मान लीजिए उतना कढ़ाई वगैरह न है, तो कभी कभी अगर शर्ट गंदा हो गया हो, या फिर मतलब किसी कारण बस वो ज्यादा मतलब गंदा हो गया हो, तो घर के गार्जियन बोल देते थे कि काम कर, ये शर्टवा नहीं पहन आज भर, कोई दूसरा का कपड़ा पहन के चल जाओ। तो वही बोल रहा है कि 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं।
एक भाग पहनने का मतलब है कि ड्रेस का शर्ट है तो पैंट कोई और कलर का है, अगर पैंट है तो शर्ट कोई और कलर का है। तो समझिएगा 1/3 भाग, 1/3 भाग वर्दी का कोई और भाग पहन रहा है, इसका मतलब है कि पूरा जो भाग होगा जो वर्दी में आया होगा, अगर 1/3 भाग स्टूडेंट केवल एक वर्दी में है तो कंप्लीट वर्दी में 2/3 भाग स्टूडेंट होंगे। अगर 1/3 स्टूडेंट मतलब कि एक के मतलब वर्दी का केवल एक भाग पहनकर आया है तो इसका गिनती नहीं ना होगा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है लास्ट में, देखिएगा पूरी वर्दी कितने बच्चे पहन रहे हैं, तो एक भाग का गिनती नहीं होगा, पूरे भाग का होगा। तो 1/3 भाग वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं तो पूरा भाग कितना, तो 1/3 अगर है तो शेष अगर निकालेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3 होगा। अब यहाँ पे हल करते हैं, हल करना तो सिंपल है, 50 दूना का 100, 2 से 2 कटा, 3 से कटा, 32 बार में हल करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 होगा। देख लो आप यहाँ पे हल करने से आएगा कितना, 32। ये 2/3 कहां से आया, आपके मन में सवाल होगा, क्या बोल रहा है, समझ में तो नहीं आया। समझ में नहीं आया। नाम क्या हुआ, नाम क्या है तुम्हारा, नाम बताओ। पबजी डीजे गेमिंग शुभम। अच्छा पबजी डीजे गेमिंग शुभम है ना। तुम केएन से कैसे एंट्री मारा है तो चलो देखो एक और फिर से समझिएगा, समझना अब कोई बोलेगा नहीं, समझिएगा। टोटल बच्चा कितना, 50, यहां तक तो क्लियर है। 4% के पास कोई वर्दी नहीं है तो 4% के पास नहीं है, मतलब 96% के पास होगा, कुछ भी 96% के पास होगा। अब देखिएगा अब कह रहा है कि शेष 96% में 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं, तो 1/3 बच्चा वर्दी का एक भाग पहन रहा है, तो पूरा भाग अगर निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको कुछ नहीं करना है। 1/3 स्टूडेंट केवल एक भाग पहन रहे हैं, हमको बस यही लिखना है। तो 1/3 भाग स्टूडेंट गलती और कर रहा है, मतलब तो 1/3 भाग स्टूडेंट केवल एक भाग पहन रहे हैं, तो अगर टोटल वर्दी में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं अगर उसको निकालना होगा तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 2/3 कर देंगे। कहने का मतलब समझिएगा, घर में जितने सदस्य हैं, समझिएगा घर में जितने सदस्य हैं उसमें से 1/3 लोग खाना खा लिए, घर में जितने लोग हैं उसमें 1/3 सदस्य खाना खा लिए, तो कितने सदस्य शेष रहे, तो 3 में से 1 जाएगा 2/3। फिर से घर में जितने लोग हैं उसमें 4/7 लोग खाना खा लिए, तो कितने लोग बचे, तो 7 में से 4 जाएगा 3, 3/7। वही काम यहाँ पे किए थे। अगर 1/3 भाग बच्चे अगर एक वर्दी में है तो फुल वर्दी में कितने होंगे, तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2/3। हल करेंगे, डायरेक्ट आंसर है। और अब हमको नहीं लगता है कि आप किसी प्रकार का दिक्कत आपको आया होगा, ठीक है। चलो तो एक बार फिर से, और असाइनमेंट में सेम प्रश्न आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है, तो वहां से भी डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। और चलिए अगला प्रश्न आप लिखिए, बस एक प्रश्न और लिखाते हैं, उसके बाद हम अगला टाइप में घुस जाएंगे फिर, ठीक है। चलो मिटाते हैं हम इसको। चलिए अंतिम प्रश्न बना दिया, मतलब पास कर गया। फिर देखते हैं कौन कौन बनाते हैं और कौन टॉप 10 में रहते हैं। टॉप 10 में अगर आप रहते हो तो ज्यादा अच्छा है। हम बोलेंगे ना जब हम प्रश्न लिखेंगे तो आप वहां कॉपी में लिखिएगा। चलो देखो जरा, चलिए प्रश्न क्या है समझिएगा। एक मिनट चले, हाँ जी, चलो देखिएगा क्या है जो लिखा है। राहुल अपने पिता से, इस टाइप का आखिरी प्रश्न है ये। राहुल अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल पर, तो इजी हो गया ना, 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों और शेष का 50% परिवहन पर।
परिवहन पर खर्च करता है। अब लिखा है कि हॉस्टल बुक्स आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपया जो शेष का आधा है, ठीक है, शेष का आधा है, उसे बचाता है, उसे अपने पिता से कितने रुपए मिले थे। चलो आप प्रश्न को जल्दी से लिखो, तो नोट करो। चलो जवाब आ भी गया है। वाह, सारे स्टूडेंट का जवाब आ चुका है। चलो जवाब देगा सभी। प्रश्न थोड़ा सा है, अच्छा प्रश्न है, इसलिए आपको जो है लिखाए हैं। और तारीफ की बात है कि सभी स्टूडेंट इसका सही जवाब दिए। सर एवरेज का भी कुछ छूटा हुआ है था, वो कब पढ़ाइएगा, है ना। तो देखो अभी हम क्या बोला, अभी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन अभी किए नहीं है। सॉल्यूशन संडे को करेंगे हम असाइनमेंट का। अभी संडे को थोड़ा सा बिजी रहने की वजह से हो नहीं पा रहा आपका क्लास। आप निफिक्र रहो, आप टेंशन मुक्त रहो। पहले 2 चैप्टर का अगर कुछ थ्योरी वगैरह निकल भी जाता है ना, तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, बस सॉल्यूशन ही तो बाकी रहेगा फिर। और आपसे 80% प्रश्न बन गया होगा, 20% नहीं बना होगा, उसको ही सॉल्यूशन करना हमको है बस, ठीक है। चलो असाइनमेंट कब मिलेगा सर? असाइनमेंट आज मिल जाएगा, आज एकदम हर हाल में मिलेगा, और बिल्कुल क्लास खत्म होने के 2-3 घंटे के अंदर मिल जाएगा आपको। और असाइनमेंट क्या दे, आप तो होमवर्क ही नहीं बनाते हो। कल यूट्यूब पे इसी के लिए तो चला था पूरा झमेला।